क्या आप जानते हैं कि जब रमज़ान का बाबरकत महीना आता तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की आंखों में खुशी के आंसू क्यों होते थे? कैसे वो इस महीने को अपनी ज़िंदगी बदलने का आखिरी मौका समझते थे? और कैसे उनकी इबादतें आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ होती थीं? अगर आप चाहते हैं कि आपका भी रमज़ान वही असर छोड़े जो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के दिलों पर छोड़ता था, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप लोगों को इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुरान की तलावत, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का इश्क़ कुरान। कुरान मजीद रमज़ान अल मुबारक में नाजिल हुआ और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दिलों में उस किताब का एक ख़ास मकाम था। उनकी रमज़ान की इबादत का सबसे अहम हिस्सा कुरान की तलावत था, लेकिन ये तलावत सिर्फ अल्फाज की अदायगी तक महदूद नहीं थी, बल्कि दिल की गहराइयों से की जाती थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मशहूर है कि वो एक रात में मुकम्मल कुरान पढ़ लेते थे। रमज़ान की रातों में जब सब आराम करते, वो अल्लाह के कलाम में मसरूफ़ होते थे। एक रवायत में आता है कि जब आपको शहीद किया गया तो आपके सामने कुरान खुला हुआ था और खून के कतरे आयत फसयाकफ़िकहुमुल्लाह पर गिरे। रमज़ान के दिनों में जबरील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान का दूर करते। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये सनद सीखी और रमज़ान में कुरान की तफसीर और तदब्बर पर ख़ास तवज्जो देते। आप हमेशा कोशिश करते कि रमज़ान में कुरान को न सिर्फ पढ़ें, बल्कि हर आयत पर गौर करें, उसे समझें और उस पर अमल करें। एक दफ़ा हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज में सूरा यूसुफ की तलावत कर रहे थे। जब वो आयत पर पहुंचे, इन्नमा अश्कु बसी व हुज़्नी इलल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम का अपने गम का इजहार, तो इतना रोए कि उनकी हचकियां बंद न हुईं। उनकी कैफियत देखकर सहाबा भी रो पड़े और पूरा माहौल खशियत इलाही से भर गया। सहाबा का ये मामूल था। रमज़ान में कुरान की तलावत करना, उसे हिफ्ज़ करना और उसके पैगाम को आम करना उनकी आदत थी। वो कुरान को अल्लाह का पैगाम समझते, हर आयत को अपने लिए नसीहत समझते। जब कुरान की आयात जन्नत सुनते तो उनके चेहरे खुशी से दमकने लगते और जब जहन्नम का जिक्र आता तो उनके दिल लरज़ जाते। क़ियामुल लैल, तरावीह और तहज्जुद। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का शब बिदारी में इश्क। क़ियामुल लैल यानी रात के वक्त अल्लाह के हुजूर खड़ा होना, तरावीह और तहज्जुद की नमाज पढ़ना सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की रमज़ान की इबादत का एक अहम हिस्सा था। उनकी रातें ज़िक्र इलाही और खुशुआ व खुज़ू में बसर होती थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की रातें। रमज़ान की रातों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि आपके कदम मुबारक सोच जाते। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने भी अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में इस अमल को अख्तियार किया। वो रातों को क़याम करते, कुरान की तलावत करते और तवील सजदे करते। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि लोग मुख्तलिफ गरवाहों में तरावीह पढ़ रहे हैं, तो आपने हज़रत उबी बन काब रज़ी अल्लाह अन्हा की इमामत में सबको जमा कर दिया। इस तरह तरावीह बाजमात का एहतिमाम हुआ और लोगों को बाकायदगी से क़यामुल लैल की तरगीब मिली। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा खुद भी क़याम करते और लोगों को जगाने के लिए रातों को गश्त करते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान, रमज़ान की रातों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी नमाज पढ़ते कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को लगता शायद फज्र का वक्त हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल में अक्सर सूरह बकरा, आल इमरान और निसा की मुकम्मल तलावत कर लेते थे और तदब्बर के साथ पढ़ते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम या अजाब की आयत पढ़ते तो रख जाते और अल्लाह की पनाह मांगते। सहाबा का जज्बा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की हालत ये थी कि तहज्जुद के वक्त उनका चेहरा जर्द हो जाता था और खशियत इलाही से आंखों में आंसू होते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा पूरी रात को 3 हिस्सों में तकसीम करते थे। 1/3 हिस्सा इबादत, 1/3 हिस्सा आराम और 1/3 हिस्सा अपने ख़ानदान को इबादत के लिए जगाने में गुजारते थे। बाज़ सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम तो रात को मसाजिद में एतिकाफ़ करते ताकि उनकी हर घड़ी इबादत में गुजरे। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये सब्र, ज़ब्त नफ्स और अल्लाह के करीब होने का एक ज़रिया है।
सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हम रमजान में रोजे रखते वक्त ना सिर्फ अपनी जिस्मानी जरूरियात पर काबू पाते बल्कि अपनी ख्वाहिशात, गुस्से और जबान को भी काबू में रखते थे। रोजे का हकीकी मफहूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है, सही बुखारी, यानी रोजा इंसान को गुनाहों और शैतान के हमलों से महफूज रखता है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम इस ढाल को मजबूत करने के लिए सब्र का ऐली नमूना पेश करते। अगर कोई उन्हें बुरा भला कहता तो वो जवाब में सिर्फ कहते, मैं रोजे से हूं, सही बुखारी। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु का सब्र। एक मर्तबा किसी शख्स ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को रमजान में बहुत बुरा भला कहा। वो खामोशी से सुनते रहे। शख्स ने हद से तजावुज किया तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु वहां से उठ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम खामोश थे तुम्हारे साथ फरिश्ते जवाब दे रहे थे, जब तुम बोले तो फरिश्ते चले गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बर्दाश्त। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने रोजे के दौरान हमेशा अपनी जबान को काबू में रखते। एक दफा किसी ने आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश की, आपने न सिर्फ सब्र किया बल्कि मुस्कुराकर जवाब दिया कि यह रमजान है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। सहाबा कराम का रोजा के दौरान रवैया। वो रोजे में कुरान की तलावत, जिक्र व अज़कार और सिदका व खैरात में मशगूल रहते। अगर कोई उनके साथ बुरा सलूक करता तो वो सब्र करते, क्योंकि वो जानते थे कि सब्र का अजर अल्लाह के पास है। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम रोजे को महज एक जिस्मानी इबादत नहीं बल्कि अपने दिल और दिमाग की पाकीज़गी का जरिया समझते थे। सिदका और खैरात। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम की सखावत का बेमिसाल नमूना। रमजान अल मुबारक में सिदका और खैरात की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम इस महीने में अपनी सखावत की अंतहा को पहुंच जाते थे। वो अपने माल, वक्त और मोहब्बत को अल्लाह की रजा के लिए बांटते थे, क्योंकि वो जानते थे कि रमजान में नेकियों का इज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का नमूना हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में तेज हुआ से भी ज्यादा सखी हो जाते थे। सही बुखारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ अपने माल से बल्कि अपने वक्त, मुस्कुराहट और मोहब्बत से भी लोगों को नवाजते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास तौर पर यतीमों, बीवाओं और महताजों का ख्याल रखते और दूसरों को भी तरगीब देते कि वो दिल खोलकर सिदका करें। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की सखावत। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा तबूक के लिए सिदका की अपील की तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु अपना सारा माल ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अपने अहल व याल के लिए क्या छोड़ा? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैंने उनके लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा है। तिरमिज़ी। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु की फयाज़ी। रमज़ान में पानी की कमी की वजह से जब मुसलमानों को मुश्किलात का सामना था तो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जेब से एक कनवा खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। जब गज़वा तबूक के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने 1000 ऊंट, 700 घोड़े और बड़ी मिकदार में सोना पेश किया। गरीब सहाबा भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सदका करते। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मजदूरी करके एक मुट्ठी खजूरें सदका की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अमल को बहुत सराहा। हजरत उम्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने देखा कि एक गरीब सहाबी अपनी वाहिद रोटी को आधा करके दूसरे को खिला रहा है, तब मुझे हकीकी सखावत का मतलब समझ आया। दुआ और इस्तिग़फ़ार। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अल्लाह से क़ुर्बत का राज रमज़ान अल मुबारक में दुआ और इस्तिग़फ़ार की ख़ास अहमियत है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस महीने में अल्लाह है के सामने गड़गड़ाते, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते और हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ़ रहते थे। उनका यकीन था कि रमज़ान की दुआएं रद्द नहीं होती और अल्लाह अपने बंदों की दुआओं को ख़ास कबूलियत बख्शा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में खुसूसन सहरी और इफ्तार के वक्त लंबी दुआएं मांगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं होती, रोज़ेदार की इफ्तार के वक्त, आदिल हाकिम और मजलूम की दुआ। तिरमिज़ी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम का अमल।
हजरत इंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि जब रमज़ान आता तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम सब काम छोड़कर दुआ और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ हो जाते। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु अक्सर फरमाया करते थे, रमज़ान में मांग लो, अल्लाह से वो सब कुछ मांगो जो दिल चाहे, क्योंकि ये कबूलियत का महीना है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं शब कदर को पालूं तो क्या दुआ मांगूं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मना कफू तुहिबुल्लाफू फायफनी। तिरमिज़ी। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम अपने गुनाहों को हमेशा अपने सामने रखते और अल्लाह की मग़फ़िरत के तलबगार रहते। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम की जिंदगियां हमें यह सबक देती हैं कि रमज़ान एक तोहफ़ा है, हर लम्हा कीमती है, हर सजदा कीमती है, हर आंसू अल्लाह के सामने एक दुआ है। आइए इस रमज़ान को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बनाएं, अपने हर लम्हे को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ करें और अल्लाह से वही ताल्लुक़ जोड़ें जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जोड़ा था। आपका ये रमज़ान बाकी तमाम रमज़ानों से कैसे मुख्तलिफ होगा? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं।